तन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। आइए भाष्य में हम प्रवेश करें। केनेशितम इत्याद्या उपनिषत् परब्रह्म विषया वक्तव्य इति। नवमस्य अध्यायस्य आरम्भः। प्राग एतस्मात् कर्माणि अशेषतः परिसमापितानि समस्त कर्माश्रयभूतस्य च प्राणस्य उपासनानि उक्तानि। कर्मांग साम विषयाणि च अनन्तरं च गायत्र साम विषयं दर्शनम वंशांतम उक्तम कार्यम। संबंध भाष्य में भाष्यकार यहाँ पीछे जो विषय बताया गया है उसको समेटकर हम लोग को यहाँ पर बताते हैं। और भाष्यकार का देखिए अध्ययन, उनकी पैनी नजर, तीक्ष्ण बुद्धि, ग्रहण करने की सामर्थ्य, उन्होंने सारे विषयों को 3 पंक्तियों में यहां रख हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। ये उनकी कृपा है कि उन्होंने ये भाष्य लिखा, नहीं तो हम तो जानते नहीं कि पीछे क्या बताया है और आगे से इसका किस तरह से संबंध है, संगति है। तो ये भाष्यकार से सीखना चाहिए। भाष्यकार में ये एक विशेष गुण है कि वो विषय का विस्तार भी कर पाते हैं और विषय को संक्षेप में भी बता सकते हैं। इसको कहते हैं व्यास शैली और समास शैली। व्यास का मतलब होता है विस्तार, समास मतलब बिल्कुल कहते हैं ना सूत्र रूप में, संक्षेप में, कम शब्दों में। तो यहां पर बताया कि पीछे उपासना का प्रकरण आ गया, कर्म का प्रकरण हो गया। कर्म के जितने अंग है, उपांग है, कर्म का अनुष्ठान करने में जिन जिन अंगों की आवश्यकता होती है उन सब का निरूपण पहले हो चुका। और जो परंपरा है, ज्ञान की जो धारा है, वो ज्ञान गंगा किस तरह से प्रवाहमान हुई उसका भी संकेत पीछे आया है। उसी को कहते हैं वंश। जैसे गृहस्थ जो होता है उसका तो पुत्र जो है वो वंश को आगे बढ़ाता है, लेकिन जो ज्ञान की परंपरा है
ज्ञान के वंश को आगे बढ़ाने वाला शिष्य होता है, उसको अंतेवासी भी कहते हैं। आचार्य पूर्व रूपम अंतेवास्युत्तर रूपम प्रवचनगम संधानम इत्यादि तैत्तरीय उपनिषद में आया है। तो उसमें बताया यही है कि शिष्य गुरु के निकट रहकर पूरा ज्ञान आत्मसात करता है, गुरु पूरा ज्ञान उसको हैंड ओवर करता है आज की भाषा में, और फिर वही शिष्य आगे विद्यार्थियों को ज्ञान देता है। इस तरह ये अखंड परंपरा चलती रहती है। जैसे गोमुख से गंगा जी निकली, गंगा सागर तक चली, इस तरह ये वंशम, ये ज्ञान की धारा, ज्ञान वंश, उसका वर्णन पीछे हो चुका। फिर कहते हैं सर्वम एतत् यथा उक्तम कर्म च ज्ञानम च। बोले कर्म और ज्ञान को बता दिया गया। अब यहां ज्ञान का अर्थ है उपासना, ध्यान से इसको सुनिए। कर्म और उपासना ये दोनों विषय विस्तार से पीछे बता चुके हैं, क्योंकि अब तो ये उपनिषद का, ये तो उपनिषद है और उपनिषद में तो ज्ञान है, तत्व ज्ञान, तत्व चर्चा। पहले ही पंक्ति में भाष्यकार बोलते हैं कि परब्रह्म विषया वक्तव्य। अब जो बताना है वो है परब्रह्म। परब्रह्म को बताने वाली जो विद्या है वो उपनिषद है। तो अब इस विद्या का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन इसके पहले इस विद्या की प्राप्ति के लिए जो अधिकार साधक को चाहिए, वो अधिकार बनाने की एक प्रक्रिया है, अधिकारी बनने की प्रक्रिया है। और वो क्या साधन है, वो क्या प्रक्रिया है, तो बोले कर्म और उपासना का अनुष्ठान। जब तक हम इनको सुधारेंगे नहीं, तब तक तत्व ज्ञान पचेगा नहीं, पचना तो दूर, समझ में ही आएगा नहीं। तो यहां इसलिए लिखते हैं कि कर्म च ज्ञानम च सम्यक अनुष्ठितम। जो साधक है उसने कर्म और उपासना का बहुत अच्छे से अनुष्ठान किया। यहां शब्द लिखा है सम्यक अनुष्ठिता। सम्यक का अर्थ है कि जैसा बताया गया वैसा। मनमाने ढंग से उपासना कर रहा है, मनमाने ढंग से कर्म कर रहा है, बोले वो नहीं। अच्छे से, अब उपासना में बताया कि भाई आप प्रेम से पूजा कीजिए, भाव से कीजिए, हाँ, ये सम्यक अनुष्ठान हुआ। हवन इत्यादि में भी जो द्रव्य बताया है, जिस दिशा में बैठना है, जिस मंत्र का उच्चारण करना है, जितनी दक्षिणा देनी है, ये सारे अंग यदि ठीक से पुष्ट हो, ठीक से उनका ख्याल किया गया हो, तो फिर परिणाम भी अनुकूल होगा, वांछित होगा, जो हम चाहते हैं वो मिलेगा। इसलिए ये शब्द बहुत अच्छा है, सम्यक अनुष्ठितम कर्म च ज्ञानम च। गीता जी में भी भगवान अर्जुन को कहते हैं तस्माद् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर। एक शब्द आया समाचर। समाचर मतलब सम्यक आचर। तुम कर्मयोग करो लेकिन अच्छे से करो। आधे अधूरे मन से करना, अरे अब माता पिता बोल रहे हैं तो करना पड़ रहा है, गुरु जी बोल रहे हैं तो करना पड़ रहा है, तो ये समाचर नहीं हुआ। समाचर या सम्यक अनुष्ठान मतलब जहां उत्साह हो, जहां करने की एक ललक हो, करने में एक रस आवे,
हम स्वयं ही अपने क्या बने, प्रेरक। दूसरे के डंडे की जरूरत नहीं या आदेश की जरूरत नहीं। होता है ना परिवारों में कोई जब कार्यक्रम होता है, कुछ कर्मकांड इत्यादि, बच्चों को उसमें बिल्कुल रुचि होती नहीं। अरे आज तो बैठो, आज तो धोती पहनो, माता पिता जो है आग्रह करते हैं। उनको आसन में बैठना भी जो है मुश्किल हो जाता है, नीचे बैठना, क्योंकि हमेशा कुर्सी पे बैठे हो। तो सम्यक अनुष्ठान हो गए, जैसा बताया है। कर्मयोग या उपासना ये नहीं कि कैसे भी करेंगे तो चलेगा। लोग कहते भगवान का ही तो काम है, ऐसे भी चलेगा, क्या है, भगवान तो बुरा मानते नहीं। हम अपने आलस्य को देखिए किस तरह से सपोर्ट कर देते हैं भगवान के नाम। भगवान बुरा नहीं मानते। तो यहां पर लिखते हैं कर्म च ज्ञानम च सम्यक अनुष्ठित। देखिए कोई भी काम व्यवहार में भी आप देखते हैं, यदि आधा अधूरा हो तो उसका कुछ फल होता नहीं। लौकिक कामों को कैसे हम बिल्कुल कंप्लीट पूर्ण करते हैं, शादी इत्यादि में देखिए सारी चीजों को हम करते हैं, जो जो गुरु जी बताते हैं, पंडित जी बताते हैं, उसमें ढिलाई नहीं करते। तो ऐसे ही यहां पर भी पूज्य गुरुदेव तो इस बारे में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, और हर चीज बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, साफ सफाई, अनुशासन। कई बार हम देखते थे वो सिद्धवाड़ी में जब शिविर के लिए आते थे तो पूरा राउंड लेते थे आश्रम का, ऑफिस में भी चले जाते थे, किचन में चले जाते थे, टेबल के नीचे हाथ डाल के देखते थे सफाई हुई है कि नहीं। इसलिए सब चीज बिल्कुल व्यवस्थित रखनी पड़ती। फिर भी कुछ न कुछ गलती हो ही जाती थी। एक बार किसी संस्था ने उनको बुलाया किसी कार्यक्रम में, कुछ अब सब लोगों को मालूम था कि पूज्य गुरुदेव को सफाई पसंद है, सब चीज बिल्कुल व्यवस्थित होनी चाहिए। सब लोगों ने बड़ी मेहनत से सब साफ किया, बिल्कुल कोना कोना। अब कहते हैं उस कार्यक्रम में आरती करनी थी, तो गुरुदेव ने वो आरती की, वो पंडित जी आरती कर रहे थे। सब भक्त लोग भी थे मिशन के। अपने कार्यकर्ता को उन्होंने बुलाया बाद में और कहा ये जो आरती की प्लेट है ये आपने आखिरी में कब धोई है? When did you clean it last? सब कुछ ठीक था, केवल वो प्लेट ही थोड़ी सी गंदी थी, उनका ध्यान उधर ही गया। तो ये मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूं? सम्यक अनुष्ठिता इस शब्द पर चर्चा हो रही है। अभी कल ही मैं यहाँ पर प्रवचन कर रहा था, वहां बता रहा था कि गुरुदेव अपने रुमाल को भी ठीक से फोल्ड करके फिर वो अपने सामने रखते थे, स्क्वायर फॉर्म में। ऐसा नहीं हैंडकरचिप जैसे तैसे करके जेब में डाल दिया। छोटी छोटी चीज सीखने वाली थी। पत्र भी जो है वो एनवलप में डालते हैं तो बोलते थे कि जितने साइज का पत्र है उतने ही साइज का एनवलप नहीं होना चाहिए। जैसे तैसे लोग घुसाते हैं उसमें, फिर जिसको खोलना होता है उसको बड़ा मुश्किल होता है, कहीं वो एनवलप को फाड़ने में कहीं पत्र न फट जाए। बोले इसलिए द साइज ऑफ एनवलप शुड बी लार्जर, बड़ी होनी। तो उपासना या साधना, इसमें आलस्य, प्रमाद, ढिलाई
बोले इसके लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने अच्छे से ये की है साधना, उसके लिए यहाँ भाष्यकार कहते हैं कर्म च ज्ञानम च सम्यक अनुष्ठितम निष्कामस्य मुमुक्षोः सत्व शुद्ध्यर्थम भवति। ऐसा साधक है जिसने कर्म और उपासना की। अब कर्म उपासना में भी दो प्रकार हो जाते हैं, एक सकाम भाव से उपासना और एक निष्काम भाव से उपासना। जहां पर किसी इच्छा को लेकर हम पूजा कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कोई प्रयोजन अस्ति, लौकिक प्रयोजन, तो बोले वो साधना क्या हो गई, वो उपासना या कर्म सकाम। लेकिन यहां पर पहले बताते हैं कि जो निष्काम उपासक है उसको यह शब्द दिया मुमुक्षुहु। उसने कर्म उपासना बहुत अच्छे से की है, लेकिन उसमें कोई भी कामना नहीं है, निष्काम, और इसके लिए उसका नामकरण किया भाष्यकार ने मुमुक्षुहु। ये मुमुक्षु है, निष्काम भाव से उसने किया है। मतलब क्या कि मुझको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मतलब वस्तु के रूप में, धन के रूप में, पद के रूप में, इस पर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, आग्रह नहीं है, रुचि नहीं है। जब सकाम भाव से हम करते हैं तो उसमें इन्हीं सब चीजों की ओर ध्यान रहता है। पद मिला कि नहीं, फोटो छपा कि नहीं, यश कीर्ति हुई कि नहीं, लोगों ने हमको जाना कि नहीं कि हमने ये पूजा की शहर में, है ना। तो जहां पर प्रयोजन बिल्कुल लौकिक होता है, प्रापंचिक, जैसे लोग सामान्य कर्म करके कुछ धन पद यश चाहते हैं, वैसे ये भी कर्म तो हो रहा है उपासना का, ध्यान से सुनिए, लेकिन वो फल क्या चाह रहा है, बाह्य वस्तु। लेकिन जब आप कहते हैं निष्काम कर्म, तो देखो निष्काम का अर्थ ऐसा नहीं कि कोई कामना ही नहीं। एक बार यहां सुनने की है कि कोई भी कर्म बिना कामना के होता नहीं, बिना इच्छा के कोई क्रिया संभव ही नहीं है। करके देखिए, जो जो काम हो रहे वो तत्तत् कामस्य चेष्टिता, कामना के कारण ही कर्म होते हैं। अब कामना में दो डिवीजन कर लीजिए, एक है लौकिक और एक है पारमार्थिक। जब लौकिक कामना से कर्म होते हैं तो उसी को बोल देते हैं सकाम, और जब किसी उच्च इच्छा को लेके जब आप कर्म उपासना करते हैं तो उसी को बोलते हैं निष्काम। अब शब्द भले ही निष्काम है, तो निष्काम मतलब ऐसा लगता है कि कामना ही नहीं, तो कामना शून्य तो यदि आप हो जाए तो कुछ क्रिया ही नहीं करेंगे। नींद में हम निष्काम होते हैं, बेहोशी में निष्काम होते हैं, कोमा में निष्काम होते हैं, कोई इच्छा ही नहीं, तो कोई क्रिया भी नहीं होती। तो जब ये शास्त्रों में निष्काम शब्द आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अंतःकरण में सन्नाटा है, शून्य है। निष्काम का अर्थ होता है उच्च कामना, भगवत प्रीत्यर्थम। उपासना जो कर रहा है या जो भी कर्म कर रहा है, तो उसका प्रयोजन जब हो जाता है कि भाई भगवान को ये अच्छा लगेगा इसलिए हम कर रहे हैं, तो कामना तो हुई ना। लेकिन वो कामना का स्वरूप एकदम अलग है। कामना ये है कि ये कर्म से मेरा मन ज्यादा प्रसन्न होवे, शुद्ध होवे, इसको कहते हैं निष्काम।
जहाँ फल जो है वो फल यही चाहता है कि आज हमारी जो मनस्थिति है उससे बेहतर मनस्थिति में पहुंचो, बस। राग द्वेष ज्यादा है तो बोले अब राग द्वेष कम हो गए, इसलिए मैं उपासना कर रहा हूं। तो यहां लिखते हैं निष्कामस्य। ये मुमुक्षु है ना, ये भोगी तो है नहीं, इसको दुनिया के भोग तो नहीं चाहिए, तो कर्म उपासना वो भोग के लिए क्यों करेगा। तो ऐसा निष्काम मुमुक्षु सत्व शुद्ध्यर्थम भवति, उसके जो कर्म उपासना है वो सत्व शुद्धि के लिए होते हैं। ये देखिए आगे ना, कामना सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध्यर्थम, न तो धनार्थम, न तो परिवारार्थम, न तो लोकार्थम, क्या लिखते हैं, सत्व शुद्ध्यर्थम। कर्म उपासना सत्व शुद्धि के लिए। सत्व शुद्धि का अर्थ क्या होता है, अंतःकरण शुद्धि। देखो ये अंतःकरण के लिए यहां शब्द दिया है सत्व। अब ये कई लोगों को ये मालूम नहीं, तो लोग बोलते हैं सत्व तो खुद ही शुद्ध है। सत्व मतलब क्या होता है, शुद्ध। 3 गुणों में पहला गुण क्या, सात्विक। तो जब भी सात्विक गुण का आप वर्णन सुनते हो उसमें क्या आता है, स्वच्छ, पवित्रता, शुद्धि, वो सत्व है। अब सत्व को और क्या शुद्ध करना है, तो इसलिए यहां पे सत्व शब्द का अर्थ सात्विकता नहीं है। सात्विकता तो ऑलरेडी प्योर है। यहां सत्व का अर्थ होता है अंतःकरण। जिन लोगों ने पहले ये पढ़ा होगा उनको ज्ञात होगा, शास्त्रों में कई बार मन के लिए सत्व शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया, अंतःकरण को सत्व क्यों कहते हैं। तो आप लोगों ने तत्वबोध, आत्मबोध आदि प्रकरण ग्रंथ पढ़े होंगे, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पंच महाभूतों के सात्विक अंश से अंतःकरण की निर्मिति होती है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये जो 5 महाभूत है, इसका सात्विक अंश लेके जो चीज बनी है वो है मन, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रिया। ये सत्व का ही परिणाम है। सात्विक अंश से निर्मित होने के कारण इस अंतःकरण को बोल दिया सत्व। इसको आप याद रखिएगा। और ये शास्त्र में कई बार आता है। जैसे एक मंत्र आता है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। बोले आहार यदि आपने शुद्ध लिया, सात्विक लिया, तो क्या होगा, सत्व शुद्धि। अब सत्व शुद्धि मतलब वहां पर अंतःकरण शुद्धि। आहार का सीधा परिणाम मन पर होता है। तो आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, तो आ गया ना वहां भी। तो सत्व मतलब अंतःकरण। तो ये मुमुक्षु जब ये साधना करता है तो वो साधना का फल क्या चाहता है, बोले सत्व शुद्ध्यर्थम, अंतःकरण की निर्मिति, बेहतर अंतःकरण। देखिए उपासना या कर्म करने के बाद हमको ये देखना चाहिए कि अंतःकरण पे उसका क्या परिणाम हुआ। ध्यान से सुनिए। कर्म के बाद दृष्ट फल मतलब अभी वर्तमान में क्या फल मिला, चित्त पर इस कर्म का क्या प्रभाव पड़ा। कर्म के पहले मन की स्थिति क्या थी, उपासना के पहले क्या थी, और जब हमने किया तो मन का वातावरण कैसा हुआ। यदि कर्म और उपासना के बाद राग द्वेष और बढ़ गए, उद्वेग बढ़ गया, विक्षेप बढ़ गया,
तो फिर क्या बोलेंगे? सत्व शुद्धि नहीं हुई। हाँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है कि कर्म से एक वृत्ति का निर्माण होता है। जैसे कोई स्नान करता है तो स्नान करने के बाद एक वृत्ति आती है कि अब मैं शुद्ध हूं, आती है कि नहीं? और उसके बाद एकदम हमको किसी गंदी जगह जाने का मन नहीं होता, क्योंकि अभी अहम कैसा बना हुआ है? अहम शुद्ध। तो जिसने स्नान किया नहीं उसमें ये शुद्ध वृत्ति आएगी नहीं, अहम शुद्ध, क्योंकि वो कर्म का परिणाम है। सेवा करने के बाद ये वृत्ति आएगी कि मैं एक सेवक हूं। ये वृत्ति तब तक नहीं आएगी जब तक उसने सेवा नहीं की। हुआ ना? संध्या करने के बाद एक वृत्ति आती है कि हाँ, मैंने नित्य कर्म किया, तो जो मुझको करना था वो मैंने किया। अब जिसने संध्या नहीं की उसमें ये वृत्ति कैसे आएगी? तो हर कर्म का परिणाम चित्त वृत्ति होती है। और ये क्या होता है? सीधा सीधा दृष्ट फल होता है। और इसमें एक और शब्द हम जोड़ देते हैं, आध्यात्मिक दृष्ट फल। आध्यात्मिक दृष्ट फल मतलब इसी अंतःकरण में घटने वाला फल। कल जब हम 3 शांतियों का वर्णन कर रहे थे तो उसमें एक शांति थी आध्यात्मिक शांति। तो उस समय हमने क्या चर्चा की थी कि शरीर, मन, इंद्रिय इत्यादि क्या है? ये अध्यात्म है। तो अध्यात्म पर क्या प्रभाव पड़ा कर्म का? ये जो मुमुक्षु है, जो निष्काम साधक है, उसका ध्यान उधर ही है। अरे कहीं सेवा करके मैंने अभिमान तो नहीं बढ़ा दिया? ये बार बार परीक्षण करते रहना चाहिए। ये दुर्घटना लोगों के जीवन में घटती है। सेवा के पहले वो ठीक ठाक था, सेवा करने के बाद उसमें एक गंदगी आ गई। बोले मेरे से बड़ा कोई सेवक नहीं। अब करने चले थे हम क्या? सफाई करने के लिए, गंदे होके आ गए। सेवा करने के बाद ईर्ष्या भाव आ गया, अरे वो तो मेरे से ज्यादा सेवा कर रहा है, तो 2 कदम आगे हैं। तो यहां पर जो लिखा है ना, सत्व शुद्ध्यर्थम भवति, इसका ये परीक्षण करते रहना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत में श्लोक आया है कि न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। बोले कर्म और उपासना के बाद यदि भगवान के प्रति प्रेम जागा नहीं तो बोले केवल ये मजदूरी है। इतनी मेहनत की और मिला क्या? फल में क्या मिला? राग द्वेष बढ़ा लिए, ईर्ष्या अभिमान बढ़ा लिया, क्रोध बढ़ा लिया, तो विकारों में और क्या हुए? वृद्धि हो गई। तो ये जो मुमुक्षु साधक बड़ा संवेदनशील होता है, ध्यान से सुनो, बार बार वो चेक करते रहता है कि मैंने पूजा की, पूजा के बाद मन में क्या भाव आया, और अधिक पूजा करनी चाहिए और ठीक से करनी चाहिए। यदि ये भाव आया है तो ठीक है, वैराग्य बढ़ रहा है तो ठीक है। सत्व शुद्धि हुई मतलब शुद्धि मतलब अब भाई कपड़े को आप साफ करते हैं तो वो तो दिखता है कि हाँ कपड़ा स्वच्छ है कि गंदा है, साबुन से धोया है कि नहीं, ये दिखता है। लेकिन अंतःकरण तो कोई ऐसा दिखेगा नहीं कि हाँ अब जरा चमक गया है, तो वो चमक तो दिखेगी तो नहीं ना। तो शुद्ध हो गया, इसकी पहचान क्या, परीक्षण क्या? तो बोले यही सब वृत्तियां, बेहतर वृत्तियां यदि आ गई तो समझ लीजिए सत्व शुद्धि भवती, सत्व शुद्धि हो गई।
अधिक शांति, है ना, अधिक गहराई अपने अंतःकरण में आई, सूक्ष्मता आई, एकाग्रता बढ़ गई। बोले उपासना के बाद हाँ एकाग्रता बढ़ जाती है, उसके बाद जो भी मैं करता हूं काम उसमें मन अच्छा लगता है, लोग बोलते हैं। पूजा उपासना के बाद आप जो भी करेंगे बिल्कुल ये होता है, मन का स्तर ऊंचा हो ही जाता है। तो शुद्धि का अर्थ क्या है कि मन की शांति अधिक, मन का वातावरण बेहतर, ये शुद्धि है। बिना विषय के आप आराम से बैठे हैं, कोई विषय नहीं है फिर भी अच्छा लग रहा है, ये शुद्ध मन का क्या है, एक लक्षण है। जिसने निष्काम भाव से ये कर्म किए हैं, बिल्कुल ये एकदम असंदिग्ध, जिसको कहते हैं ना, साधन है। शुद्धि का असंदिग्ध साधन निष्काम कर्म उपासना। और निष्काम का मैंने अर्थ बताया कि जहां पर ऊंची कामना है। योगिन कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, गीता में आया है। योगी लोग भी कर्म करते हैं, योगी का अर्थ है ऊंचे साधक। योगिन कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा, ये कामना त्यक्त्वा, स्वार्थम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, आत्मशुद्धि के लिए। अब आत्मशुद्धि मतलब आत्मा की शुद्धि नहीं, आत्मशुद्धि मतलब चित्त शुद्धि, सत्व शुद्धि। संगम त्यक्त्वा मतलब फलासंग नहीं है, आसक्तियां भी हजारों प्रकार की है। फलासक्ति, कर्मासक्ति, कर्तृत्वासक्ति, नामासक्ति, स्थानासक्ति, देशासक्ति, कालासक्ति। एक जगह से ही हम जो है वो क्या है, जगह में ही आसक्त हो गए, बोले हम छोड़ के नहीं जाएंगे, ये क्या हो गई, देशासक्ति। वस्तु की आसक्ति। तो कर्म जब हम करते हैं तो ये आसक्तियां डेवलप हो जाती है, तो बोले तब तो अशुद्धि हो गई। तो इस तरह यहां जो उच्च साधक है, देखो वो कर्म कर रहा है लेकिन प्रयोजन एकदम अलग है, सत्व शुद्ध्यर्थम भवति। तो हो गया ये एक। अब दूसरा, सकामस्य तु, अगली पंक्ति देखिए, सकामस्य तु ज्ञान रहितस्य केवलानि श्रौतानि स्मार्तानि च कर्माणि। अब दूसरा जो व्यक्ति वो कौन है, सकाम है। सकाम व्यक्ति की क्या स्थिति है, तो बोले ज्ञान रहितस्य। ज्ञान रहित मतलब उपासना रहितस्य, वो भगवान से ज्यादा प्रेम उसका नहीं है, भगवान का ख्याल नहीं कर रहा है, परमेश्वर प्रीत्यर्थम करोमि ये वृत्ति उसमें नहीं है, उसका कुछ लौकिक ही उद्देश्य है, पद प्राप्ति, धन प्राप्ति, सुविधा प्राप्ति, रोग निवृत्त्यर्थम, प्रॉफिट प्राप्त्यर्थम, जो भी आप कहिए, तो उसको कहेंगे सकाम। अब ऐसा ये सकाम व्यक्ति क्या कर रहा है, कर्म खूब कर रहा है। ध्यान से सुनिए, श्रौतानि स्मार्तानि च कर्माणि, बड़ा उद्यमी है, मेहनती है, कर्मठ है, आलसी नहीं है। अब समाज में 90% लोग इसी कैटेगरी के, खूब कर्म कर रहे हैं, मेहनत दिन रात लगे हुए हैं, फिर उसका परिणाम उनको मिलता है। क्या मिलता है, ज्यादा धन है, बंगला है, गाड़ियां है, हाँ समाज में इज्जत है, बोले ये बड़ा आदमी है, आप देख रहे हो वो बड़े बहुत ऊंचे आदमी है। ऊंचे आदमी मतलब हाइट तो 5 फुट 4 इंच ही है, ऊंचे मतलब अरे इनकी इतनी फैक्ट्रियां हैं और इतनी इंडस्ट्री है,
बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो कैसे उन्होंने इस स्थिति में वो पहुंचे? बोले कर्माणी, खूब कर्म किए, दिन रात एक कर दिया इसको कहते हैं। तो ऐसे कर्म, अच्छा, इनका ध्यान इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है कि अंतःकरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, बाहर चीजें मिल रही है कि नहीं, सुख सुविधाएं मिल रही है कि नहीं, बिजनेस बढ़ रहा है कि नहीं, व्यापार बढ़ रहा है कि नहीं। ये तो ये जो लोग हैं इनको बोलेंगे सकामी। अच्छा, इनकी क्या स्थिति होती है? तो बोले श्रौतानि स्मार्तानि च कर्माणि दक्षिण मार्ग प्रतिपत्तये। ये दक्षिण मार्ग से जाने वाले लोग हैं। जीते जी सुख सुविधा में रहते हैं, मरने के बाद भी अच्छे लोक में जाते हैं। लेकिन ये मार्ग कैसा होता है? पुनरावृत्तये च भवन्ति, पुनरावृत्ति वाला होता है, वापस नीचे आ जाते हैं। अच्छा, लौकिक अपने इसी वर्तमान जगत में, जीवन में ही हम देखते हैं ये कर्म क्या होता है। कर्म में उत्कर्ष अपकर्ष होते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है। कर्म का वेग एक जैसा नहीं बना रहता है। लोगों को लॉस होता है, फिर प्रॉफिट होता है, फिर लॉस होता है, उसके कारण सुख दुख उनको मिलते रहता है। इसी को थोड़ा और एक्सटेंड कर दे तो मरने के बाद वो फिर आ जाते हैं। थोड़े देर तक एंजॉय किया, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, तो पुण्य कमाया, पुण्य के कारण उपभोग किया, लेकिन वो परमानेंट तो नहीं, फिर आ गए नीचे। तो वर्तमान जगत में भी उत्कर्ष अपकर्ष होते रहता है, ऊंचा नीचा। तो इनका जीवन ऐसा ही है। और लोग कहते हैं यही तो जीवन है, कभी धूप कभी छाव, हर दिन हो तन एक समान। हर दिन एक जैसे थोड़ी गिराई काते हैं, कभी मंदा होता है ना, कि बिजनेस मंद, बोले आज मार्केट डाउन है। तो ये कर्मी लोग जो हैं, इनकी ये स्थिति है। दक्षिण मार्ग प्रतिपत्ति, धूम्र मार्ग से जाते, इसको धूम्र मार्ग भी बोला है। अच्छा, अब तीसरे लोगों की चर्चा है। तीसरे कौन है? तो स्वाभाविक्या तु अशास्त्रीय प्रवृत्त्या, बोले जो न तो निष्काम है न तो सकाम है, स्वाभाविक वृत्ति से वो कर्म कर रहे हैं। स्वाभाविक वृत्ति मतलब क्या? जो संवेग उनमें आ रहे, इंस्टिंक्ट, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। मनोवेगों के अनुसार, मनोदशा के अनुसार उसको ये वो देखते नहीं कि शास्त्रीय है अशास्त्रीय है, बोले मन में आया तो कर दिया। इसको क्या बोलेंगे? स्वाभाविक। ये स्वाभाविक शब्द ईशावास्य उपनिषद में भी आया था, वहां इसको मृत्यु बोला था, जो स्वाभाविक कर्म कर रहा है। हाँ, जो ठीक से कर्म करता है तो वो मृत्यु के परे चले जाता है, ऐसा आया था। मतलब ये जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वासनानुसार अनादिकाल से जैसा वो जी रहा है वैसा ही जीता है, उसमें कोई वो इंप्रूवमेंट नहीं करता। उच्छृंखल जीवन, इसको एक शब्द देता है, उच्छृंखल। और गुरुजी ने इसका बड़ी अच्छी व्याख्या की। उच्छृंखल मतलब जहां वो किसी श्रृंखला को स्वीकार नहीं करता। श्रृंखला मतलब चेन। चेन मतलब क्या? मर्यादा, बंधन। मनमानी जीवन जी रहा है, स्वच्छंद जीवन इसको कहते हैं, वासना प्रेरित। क्या लिखते हैं? स्वाभाविक क्या तो अशास्त्रीय या प्रवृत्तियां, बिल्कुल अशास्त्रीय, शास्त्र का गंदा ही नहीं है उसको।
न तो देखता है न पूछता है कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है कि नहीं। गीता कहती है क्या इसके बारे में? कुछ नहीं। बोले हमारे मन में आया, मन ही प्रमाण है, बस मन ही प्रेरक है। तो ऐसे जो लोग हैं, दे डोंट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ क्या डूज एंड डोंट, विधि निषेध। ऐसे लोगों की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है। और इनके जीवन में परिणाम क्या होता है? बोले पश्वादि स्थावरांता अधोगति स्यात्। इन लोगों को जो योनि मिलती है वो है पशु आदि, पशु पक्षी कीट पतंग। स्थावर मतलब वनस्पति, पेड़ पौधे लता, ये। और आपने कहानियों में सुना होगा, है ना, ऋषि लोग शाप दे देते हैं जब इस तरह का जीवन लोगों का होता है। बोले जाओ पेड़ बन जाओ। नारद ऋषि ने देखा 2 गंधर्व लोग जो है निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं और हंस रहे हैं और कोई लज्जा नहीं है। तो नारद जी ने जो उनको शाप दे दिया, बोले जाओ वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ, वहां कोई वस्त्र की जरूरत नहीं है। हजारों साल तक वो बने रहे, वही यमलार्जुन कहलाए। भगवान कृष्ण ने फिर उद्धार किया ऊखल बंधन लीला में, मणिग्रीव और नलक में। तो पेड़ बन गए वो लोग। पुराणों में तो ऐसी कहानियां भरी पड़ी हुई है। कोई अजगर बन गया, कोई सांप बन गया, कोई पक्षी बन गया, कोई पशु बन गया। तो स्वाभाविक प्रवृत्ति का परिणाम ये है, स्थावरांतो अधोगति। एकदम निम्न स्तर में वो पहुंच गया। अधोगच्छन्ति तामसाहा, गीता में जैसे आया है। तो इस तरह ये 3 पंक्तियों में भाष्यकार ने 3 लोगों की चर्चा की। निष्काम पुरुष जिसको मुमुक्षु कहा, सकाम पुरुष जिसको आप कर्मठ कर्मी ये बोल सकते हैं, और तीसरा जो है वो तो उसको क्या बोले, अशास्त्रीय पापी भोगी। भोग करता है, उसमें ये नहीं देखता वो कि शास्त्रीय अशास्त्रीय, बस हमको चाहिए। तो बिल्कुल किसी नियम कानून को मानता नहीं, उसको ताक में रख के करता है। तो ऐसे लोग हैं। अच्छा, तीनों के जीवन में फल आप देखिए क्या बताया। जो निष्काम मुमुक्षु है उसके फल में चित्त शुद्धि, सत्व शुद्ध्यर्थम भवति। वो अपने आप को क्या स्वच्छ कर लेता है, सजा लेता है। और वही अब आगे हम देखेंगे, वही ज्ञान का अधिकारी होता है। वही फिर प्रश्न पूछता है, केने शितम पतति प्रेषितम मना, वो आगे आएगा। वही उपनिषद का क्या बनता है, अधिकारी। तो उसने अपने आप को सजाया, स्वच्छ किया, और अब ज्ञान की कक्षा में वो प्रवेश करता है। तो ये तो हुआ मुमुक्षु। उसके जीवन में देखो सुपरिणाम, कितना अच्छा फल आया। जो कर्मी है उसके जीवन में फल क्या है, जाता है लोकांतर में, फिर से आता है। मोक्ष में उसकी कोई रुचि है नहीं, अभी बोले और एंजॉय करना है। अच्छा, तीसरे कौन है? तो ये तो पापी है, भोगी है, पामर है। पामर शब्द भी आता है। तो अशास्त्रीय इनका जीवन है। तो फल में फिर ये अधोगति है। जीते जी ही पशुवत ये आचरण करते हैं, तो मरने के बाद भी वैसे ही। येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। यही है अशास्त्रीय प्रवृत्ति। न ज्ञान है, न शील है, न तप है, न दान है। उसके लिए यही सुभाषित बिल्कुल यही लिखा है, जो यहाँ पे लिखा है वही उसमें लिखा है। ते मृत्यु लोके भूभार भूत मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। मनुष्य के रूप में वो मृग है, पशु है।
वर्तमान में ये, तो फिर परिणाम में तो स्थावरांत अधोगति हो गया। तो इस तरह से ये 3 लोगों की चर्चा हुई। अब किसी ने पूछा भाष्यकार से, महाराज ये आप जो बता रहे हैं इसके लिए कोई आधार भी है क्या? कि आपका खुद का चिंतन है, स्वतंत्र चिंतन, मौलिक विचार, कल बोल रहे थे ना, ओरिजिनल थिंकिंग। भाष्यकार ऐसा कभी नहीं बोलते। भाष्यकार हमेशा जो भी सिद्धांत बोलेंगे उसको जरूर श्रुति के द्वारा पुष्ट करते हैं। बोले ये श्रुति सम्मत बात हम कह रहे हैं, श्रुतियों में आया है, मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानिए, इसका आधार श्रुति है। तो यहां देखो श्रुतियों को उद्धरित करते हैं, कहते हैं देखिए, अथ एतयोः पथोः न कतरेण चन तानि इमानि शूद्राणि असत्कृतावर्तिनी भूतानि भवन्ति। बोले जो लोग ये दोनों मार्ग से नहीं चलते, सकाम और निष्काम, दोनों ही मार्ग में जिनका प्रवेश नहीं है, वो क्या है? वो एक शूद्र जंतु के रूप में ये उत्पन्न होते हैं, जिसको ऊपर का भाष्यकार ने स्थावरांत अधोगति, तो श्रुतियों ने भी कहा है शूद्र जंतु, कीट पतंग इत्यादि। और जायस्व म्रियस्व इति एतत् तृतीयम स्थानम, पैदा होते मरते हैं, पैदा होते मरते हैं। आपने देखा होगा एक ही दिन में वो 10 बार मरते हैं, पैदा हो जाते हैं छोटे छोटे जंतु, ऐसा होता होगा। उनकी आयु कितनी होती है? 2 घंटे 3 घंटे, दिन भर। दूसरे दिन देखा वो कॉकरोच मर गया। तो शूद्राणी इमानी असत्कृत आवर्तिनी, असत्कृत आवर्तिनी बार बार ये जो है आते रहते हैं। अच्छा, और श्रुति ने कहा इति श्रुते है, और एक और श्रुति को कोट करते हैं, प्रजाह तिस्रो अत्यायमीयुः इति च। बोले 3 तरह की जो प्रजा है, ये प्रजा ने तो धर्म का ही क्या कर दिया? त्याग कर दिया। बोले कौन सी 3 प्रजा? प्रजाह तिस्रो अत्यायमीयुः इति च, मतलब 3 प्रकार की प्रजा। मतलब यहां आनंद गिरि जी महाराज लिखते हैं, तिस्र प्रजा स्वेदज अंडज उद्भिज लक्षणा। ये 3 तरह की योनियां हैं, स्वेदज, अंडज और उद्भिज। तो बोले यही जीव जंतु जो है क्षुद्र। स्वेद मतलब होता है पसीना, पसीने से उत्पन्न होने वाले ये जीव जंतु। पसीने से आप ले लीजिए मॉइस्चर, आर्द्रता, नमी। बारिश में देखते हैं आप बहुत सारे इस तरह के कीट पैदा हो जाते हैं। तो स्वेदज, अंडज, अंडे को फाड़ कर जो पैदा हो, पक्षी सारे बोलते अंडज, अंडाज जायते। और उद्भिज, उद्भिज मतलब पृथ्वी, पृथ्वी से जो निकलते हैं सारी वनस्पतियां, वृक्ष। तो स्वेदज, अंडज, उद्भिज, ये जो है 3 प्रकार के जो प्राणी हैं, बोले ये बिल्कुल निम्न गति के हैं। इनके जीवन में कोई बुद्धि नहीं, कोई विकास नहीं, कोई विचार नहीं। तो देखो यहाँ थोड़े डराने वाली बात है, डरने वाली बात है। यदि अशास्त्रीय हमारा जीवन हो तो बस यही सब योनियों में भटकना पड़ेगा। इस तरह यहां पर ये 3 प्रकार के जो जीव है उनका वर्णन हुआ, निष्काम, सकाम और अधम। अब आगे बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। फिर से अब मुमुक्षु की बात करते हैं। देखो यहां संगति लगा रहे हैं। इस उपनिषद का प्रारंभ एक प्रश्न से हो रहा है, तो इतना बैकग्राउंड पूरा बताते हैं कि ये प्रश्न किसके मन में आएगा।
तो बोले जिसने काफी अपने आप को आगे जो ले गया है वो मुमुक्षु। उसके पहले क्या स्थिति हो सकती है, नीचे की स्थिति बताइए। अब आगे कल देखेंगे। इति च मंत्रवर्णाद विशुद्ध सत्वस्य तु निष्कामस्य एव। देखो अब यहां वर्णन फिर आता है मुमुक्षु का, और फिर बताते हैं मुमुक्षु में ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।